उत्तर भारत के एक शांत क्षेत्र में सोनापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। ये गांव अपनी सादगी, आपसी प्रेम और मेहनती लोगों के लिए जाना जाता था। इसी गांव में हरीराम नाम का एक अनुभवी किसान रहता था, जिसके पास पुश्तैनी आमों का एक विशाल बाग था। ये बाग सिर्फ जमीन नहीं है, ये हमारी एकता की पहचान है। हरीराम के 3 बेटे थे, देवेश, माधव और नीरज। तीनों के स्वभाव अलग थे, लेकिन पिता उन्हें हमेशा एक रहने की सीख देता था। एक दिन हरीराम की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उसने अपने तीनों बेटों को पुराने कुएं के पास बुलाया, जहां से उसका जीवन जुड़ा था। मेरे जाने के बाद इस बाग को मत बांटना। कुछ ही दिनों बाद हरीराम इस संसार से विदा हो गया। गांव में शोक छा गया, लेकिन भाइयों के मन में धीरे धीरे लालच जन्म लेने लगा। 13वीं के बाद तीनों भाई बाग में खड़े थे। आम के पेड़ों के बीच खामोशी थी, लेकिन मन में तूफान चल रहा था। अब पिता नहीं रहे। रोज की झगड़ों से अच्छा है बंटवारा कर लिया जाए। अलग अलग हिस्से होंगे तो फायदा ज्यादा होगा। भैया, क्या हम साथ रहकर खेती नहीं कर सकते? काम कम और बातें ज्यादा मत करो। बंटवारे के बाद तीनों ने अलग अलग तरीके अपनाए। देवेश ने पेड़ कटवाए, माधव ने रसायन अपनाए और नीरज ने धैर्य और प्राकृतिक खेती को चुना। कुछ वर्षों बाद बारिश कम होने लगी, कुएं का पानी घटने लगा और हालात बिगड़ने लगे। कुआं मेरे हिस्से में है, मैं पानी नहीं दूंगा। मेरे खेत सूख रहे हैं, ये अन्याय है। अगर हम लड़ेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक रात तीनों भाई पिता की समाधि के पास बैठे। चारों तरफ सन्नाटा था। लालच ने मुझे अंधा बना दिया। मैंने सिर्फ अपना फायदा देखा। अगर अब भी एक हो जाए तो सब बच सकता है। तीनों भाइयों ने मिलकर नए नियम बनाए। सालों की मेहनत के बाद बाग फिर से हरा भरा हो गया। आमों की खुशबू दूर दूर तक फैलने लगी। अब समझ आया एकता की ताकत क्या होती है।